प्यारे साथियों, नमस्कार। गुरुजी नीरज स्टडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। उम्मीद करेंगे कि आप सभी पूर्ण स्वस्थ होंगे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी शिक्षक वर्ग 2 रिजल्ट 2025। सभी परीक्षार्थी वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट कब तक आने वाला है, रिजल्ट से क्या फायदा मिलेगा या नहीं, सब कुछ जानेंगे। एक बड़ी और खबर निकल के सामने आ रही है साथियों कि वैकेंसी बढ़ेगी या नहीं, सब्जेक्ट वाइज, और इसकी सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ क्या रहने वाली है। हम बहुत ही एक सटीक कट ऑफ लेकर के उपस्थित हुए हैं और सब कुछ हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें ताकि हमारे इस वीडियो बनाने का मेहनत पूरा हो सके, इसका लाभ आपको पूरा मिल सके। तो साथियों, हमारा रिक्वेस्ट है कि शिक्षा जगत के महत्वपूर्ण सभी सटीक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस वीडियो में क्या अच्छा लगा है आपको। और जिस भी व्यक्ति ने एमपी वर्ग 2 की परीक्षा दिया है, जिस अभ्यर्थी ने, उसके लिए तो बहुत ही एक खास होने वाला है। उन सब परीक्षार्थियों को बेसब्री से इंतजार है कि कब वह समय आए कि हमें अपने मेहनत का फल मिले। हर एक विद्यार्थी का सपना है कि वह एक शासकीय लोक सेवक, शासकीय नौकरी में हो और अपना उसका संघर्ष पूरा हो। तो जल्द ही वह समय आने वाला है कि आप उस मुकाम तक पहुंचेंगे। तो चलिए, हम इसमें एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ लेकर के आए हैं और यह भी बताने वाले हैं इस वीडियो में हम कि किन विषयों में वैकेंसी इंक्रीज होगी, किन विषयों में नहीं होने वाली है, किसमें कितना कट ऑफ होने वाला है, एकदम सटीक इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे। और लास्ट में यह भी जानेंगे हम वीडियो के कि गेस्ट और नॉन गेस्ट के कितने कितने आवेदन तथा कितनी कितनी वैकेंसियां हैं, वह भी आप इस वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले साथियों, हम सोशल साइंस का लिए हैं। इसमें सोशल साइंस का आप देखिएगा, हम यहाँ पर गेस्ट और नॉन गेस्ट दोनों को इसमें ऐड किया हुआ है। तो सबसे पहले सोशल स्टडीज का सबसे पहले गेस्ट मेल का और गेस्ट फीमेल का देखिएगा। तो गेस्ट मेल का कट ऑफ जो है यूआर का सबसे पहले देखिएगा, अनारक्षित का, जिसमें आप पाएंगे कि इसमें 73 नंबर जो है गेस्ट मेल का है और फीमेल का 71 नंबर तक जाने का उम्मीद है। और नॉन गेस्ट का आपका 76 और 71 नंबर रहने वाला है। फिर इसके बाद यूआर के बाद, अनारक्षित के बाद देखिएगा ओबीसी का साथियों 73 नंबर मेल का, 68 नंबर फीमेल का, और नॉन गेस्ट में देखिएगा, नॉन गेस्ट में 70 नंबर मेल का और 69 नंबर फीमेल का है। और इसके बाद हम देखते हैं ईडब्ल्यूएस का। हालांकि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में बहुत विशेष अंतर रहता नहीं, लेकिन फिर भी कुछ अंतर देखने को जरूर आपको मिलेगा। तो उसमें ईडब्ल्यूएस में मेल का देखिएगा 69 और फीमेल का 67। अब नॉन गेस्ट का देख लीजिएगा 68 नंबर और यहाँ पर फीमेल का 66 नंबर। चलिए आगे देखते हैं और जो विषय बचे हैं। तो एससी का देखिएगा, एससी का है इसमें 65 नंबर मेल का और गेस्ट में जो गेस्ट हैं, और 63 नंबर फीमेल गेस्ट में, और नॉन गेस्ट में 67 नंबर और नॉन गेस्ट मेल 67 नंबर और फीमेल का 65 नंबर। इसके बाद यूएसटी का देखिए, यूएसटी तो ऐसा है साथियों कि अगर वो क्वालिफाई कर लेंगे तो उनका बिल्कुल होने का चांस होगा। फिर भी कट ऑफ यहाँ पे कुछ है जो बहुत ही सटीक तरीके से हम लेकर के आए हैं। अब एसटी का देखिए, यहाँ पे 60 नंबर मेल का है एसटी में जो गेस्ट है, और फिर 58 नंबर फीमेल गेस्ट के लिए। फिर इसके बाद नॉन गेस्ट मेल 62 नंबर और नॉन गेस्ट फीमेल 60 नंबर। चलिए, ये हो गया आपका सोशल स्टडी का। अब आगे देखते हैं मैथ का। मैथ में क्या कट ऑफ आपको देखने को इसमें मिलेगा। हम यहाँ सभी को इकट्ठा एक साथ लेकर, जो यहाँ पे सबसे पहले हमने गेस्ट को लिया, यहाँ गेस्ट मेल, गेस्ट फीमेल, नॉन गेस्ट मेल, नॉन गेस्ट फीमेल। तो ये सब कुछ एक तरफ से आप देखिएगा, वर्गवार ये जानकारी हम सटीक तरीके से बहुत ही पेपर सारे शिफ्टों को देख करके सभी का अध्ययन करके ही हम इसमें आपके समक्ष लेकर के आए। तो इसमें मैथ का देखिएगा, यूआर का मेल 66 नंबर का रहने वाला है
और फीमेल का 64 नंबर के आसपास रहने वाला है। फिर नॉन गेस्ट का देखिएगा, मेल 73 नंबर, फीमेल 70 नंबर। फिर ओबीसी का देखिएगा, जो गेस्ट में है मेल 64 नंबर और फीमेल का 63 नंबर। नॉन गेस्ट ओबीसी 72 नंबर तक के आसपास रहने वाला है और नॉन गेस्ट फीमेल का 71 नंबर के आसपास रहने वाला। ऐसे ईडब्ल्यूएस का देख लीजिएगा, ईडब्ल्यूएस का मेल 63 नंबर और गेस्ट फीमेल 62 नंबर। ऐसे ही नॉन गेस्ट 71 नंबर और फीमेल नॉन गेस्ट 65 नंबर। अब आगे देखिएगा, आगे एससी को देखते हैं। तो ईडब्ल्यूएस का भी देख लिए हैं, ईडब्ल्यूएस का 63 गेस्ट में है, फिर 62 फीमेल और नॉन गेस्ट में 71 मेल और फीमेल है 65 नंबर। अब एससी का देखिए, तो एससी का है गेस्ट में जो है मेल 60 नंबर और फीमेल 59 नंबर और गेस्ट में जो है और नॉन गेस्ट में है मेल उसका 63 नंबर और नॉन गेस्ट फीमेल है 62 नंबर। चलिए इसके आसपास ही रहने वाला है। अब एसटी का देखते हैं, तो एसटी का जो है आप देखिएगा, एसटी गेस्ट में मेल का 56 नंबर और फीमेल का 54 नंबर। फिर नॉन गेस्ट मेल का 60 नंबर और नॉन गेस्ट फीमेल का 56 नंबर। चलिए अब अगला देखते हैं अंग्रेजी का कितना रहने वाला है। तो अंग्रेजी में बहुत ही अंग्रेजी में टफ रहता है विषय, एक कठिन विषय माना गया। हालांकि ज़्यादा भर्तियां जब से 19 जब से कांग्रेस सरकार आई थी तो सिर्फ अंग्रेजी की ज़्यादा पोस्ट रहती है और अंग्रेजी को सबसे कंपलसरी किया गया है। सबसे अधिक वैकेंसियाँ अंग्रेजी में रहती हैं और अंग्रेजी को प्राथमिकता के क्रम में रखा गया है। तो उसमें देखिएगा, इसको देखिएगा, सबसे पहले गेस्ट को देख लीजिएगा। तो गेस्ट मेल में सबसे पहले यूआर को देखते हैं, आरक्षित को। तो मेल 70 नंबर गेस्ट में और फीमेल 65। फिर नॉन गेस्ट 72 और नॉन गेस्ट मेल 72 और नॉन गेस्ट फीमेल 68 नंबर के आसपास रहने वाला है। और ओबीसी को देखते हैं, तो ओबीसी में 68 नंबर मेल, फीमेल 66 नंबर। फिर नॉन गेस्ट में मेल 70 और फीमेल 66 नंबर के आसपास रहने वाला है। अब बारी है ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस में मेल गेस्ट मेल में 66 और गेस्ट फीमेल 64 और नॉन गेस्ट मेल 67 नंबर के आसपास और नॉन गेस्ट फीमेल 62 के आसपास रहने वाला है। ऐसे ही 80 का देखिएगा, 80 मेल गेस्ट में है उसका 62 नंबर के आसपास, फीमेल का 60 नंबर और नॉन गेस्ट मेल 64 और नॉन गेस्ट फीमेल 61 नंबर के आसपास। एसटी को देख लीजिएगा, एसटी में मेल 58 नंबर, फीमेल 54 नंबर, ये दोनों गेस्ट के लिए है और नॉन गेस्ट के लिए मेल 59 नंबर और फीमेल 56 नंबर। चलिए अब आगे संस्कृत विषय का भी हम देखते हैं। तो संस्कृत के कटाव सबसे पहले हम गेस्ट नॉन गेस्ट आदि सबको लेकर के इसमें देखते हैं। तो नॉन गेस्ट सबसे पहले यूआर, अनारक्षित में देखिएगा सबसे पहले गेस्ट मेल गेस्ट फीमेल। तो गेस्ट मेल का 75 नंबर, गेस्ट फीमेल का 73 नंबर। फिर ओबीसी का गेस्ट मेल का मेल में रहने वाला है 72 नंबर के आसपास और गेस्ट फीमेल में 70 नंबर के आसपास। फिर ईडब्ल्यूएस में मेल गेस्ट मेल में 70 नंबर और जो गेस्ट फीमेल है उसमें 68 नंबर के आसपास कटाव रहने वाला है। ऐसे ही एससी में देखिएगा, एससी में गेस्ट मेल में 65 नंबर और गेस्ट फीमेल में 63 नंबर और एससी में देखिएगा, एससी गेस्ट मेल में 62 नंबर के आसपास और एसटी गेस्ट फीमेल में 60 नंबर के आसपास। नॉन गेस्ट में देखिएगा यूआर 80 नंबर मेल, फीमेल 78 नंबर। फिर यहाँ पे देखिएगा नॉन गेस्ट ओबीसी में मेल 77, फीमेल 75। ईडब्ल्यूएस से देख लीजिएगा, ईडब्ल्यूएस में मेल 74 नंबर और फीमेल 73 नंबर के आसपास रहने वाला है। एससी का देखिएगा मेल 71 नंबर, फीमेल 69 नंबर के आसपास रहने वाला है। ऐसे साथियों एसटी का देखिएगा, तो एसटी में मेल नॉन गेस्ट 68 नंबर और नॉन गेस्ट फीमेल 65 नंबर के आसपास रहने वाला है। तो चलिए साथियों अब आगे देखते हैं हम हिंदी का। हिंदी का हम इसमें देखते हैं सबसे पहले अनारक्षित में। अनारक्षित में मेल 76 नंबर, फीमेल 74 नंबर और नॉन गेस्ट में 80 नंबर, नॉन गेस्ट मेल 80, नॉन गेस्ट फीमेल 78 नंबर। ऐसे ओबीसी देख लीजिएगा, ओबीसी में 73 नंबर मेल और 71 नंबर फीमेल और नॉन गेस्ट में मेल 76 नंबर और नॉन गेस्ट फीमेल अगर है तो 74 नंबर के आसपास कटाव रहने वाला है। ऐसे ईडब्ल्यूएस लीजिए, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी लगभग आसे पास ही रहते हैं, ज़्यादा डिफरेंस रहता नहीं है, फिर भी 1 2 3 नंबर का डिफरेंस तो रहता ही है। तो इसमें
गेस्ट जो मेल है वो ईडब्ल्यूएस में 72 नंबर होगा, 72 नंबर के आसपास हो सकता है, और गेस्ट फीमेल में 70 नंबर के आसपास। ऐसे ही नॉन गेस्ट ईडब्ल्यूएस में कट ऑफ आपका 75 नंबर के आसपास और नॉन गेस्ट फीमेल में 73 नंबर के आसपास। चलिए आगे देखते हैं एससी का। तो एससी में भी नॉन गेस्ट गेस्ट का 69 नंबर मेल में और फीमेल में 67 नंबर। अब नॉन गेस्ट की बात अगर करें साथियों तो नॉन गेस्ट में देखिएगा मेल में 73 नंबर और फीमेल में 71 नंबर के आसपास कट ऑफ रहने वाला है। चलिए एसटी का देख लीजिएगा। एसटी का देख लीजिएगा। एसटी में जो है एसटी 65 नंबर मेल में जो गेस्ट होगा, और गेस्ट में महिला और फीमेल 62 नंबर। और नॉन गेस्ट में देखिएगा नॉन गेस्ट में 70 नंबर मेल और 68 नंबर फीमेल है। तो चलिए ये हमारे एक तरफ से सभी विषयों का कट ऑफ ये कंप्लीट हुआ। अब हम यहाँ पे टोटल गेस्ट की वैकेंसी और टोटल नॉन गेस्ट की वैकेंसी के बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो रिजल्ट डेट के लिए आप साथियों, कुछ लोगों ने कहा 8 जून से 10 जून, कोई कह रहा है 15 जून, कोई कह रहा है 20 जून, अलग अलग सबकी बातें हैं। लेकिन आप ये याद रखिएगा कि रिजल्ट जो आने वाला है साथियों वह 20 जून के बाद ही आएगा। ये तो मान लीजिए बिल्कुल 20 जून, इससे पहले आप बिल्कुल उम्मीद मत करिए। 20 जून से जुलाई के फर्स्ट वीक, 20 जून से जुलाई के फर्स्ट वीक में रिजल्ट बिल्कुल तय है, आपको मिल जाएगा। हम समझ रहे हैं आपको बेसब्री से इंतजार है, पर कोई बात नहीं है, सब्र का फल मीठा होता है। आपको जरूर अच्छा मिलेगा और इस कट ऑफ से भी आपको बहुत कुछ उम्मीद बढ़ा होगा, उम्मीद जागा होगा, क्योंकि हमने बहुत ही विश्लेषण करके इस कट ऑफ को तैयार किया है। अब हम इसके सीट को देख लेते हैं कितने किस्में हैं, कितना किस्में है। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट वाइज देखिए, एसएसटी देखिए। सोशल स्टडी का गेस्ट में 219 पोस्ट, नॉन गेस्ट के लिए 221। अब सबसे बड़ी बात साथियों इसी में की बात, बहुत ही कम पोस्ट है, तो इंक्रीज किसमें होगा? पद इसी में इंक्रीज होगा, यानी पद वृद्धि होगा तो सिर्फ सोशल स्टडी में बिल्कुल होना तय है, इसमें होने की संभावना है। अब मैथ का देखिए, मैथ का तो ठीक है 731 है, 739 है, इसमें हो भी सकता है नहीं भी, इसमें तो पद के हिसाब से ठीक है। हिंदी का देखिए, अब हिंदी का जब देखेंगे आप 245 गेस्ट के लिए और 255 नॉन गेस्ट के लिए, तो इसमें भी पोस्ट कम है, तो पद के इंक्रीज होने की संभावना इसमें भी है, यानी कि सब सोशल स्टडी में भी और हिंदी में दोनों में पद वृद्धि होने की संभावना तय है। इंग्लिश का देखिएगा, इंग्लिश में यहाँ आपको 982 पोस्ट देखने को मिल रहा है और नॉन गेस्ट के लिए 980 पोस्ट है। ऐसे ही संस्कृत देख लीजिएगा, संस्कृत में 197 और 203, यहाँ भी कम पोस्ट है, तो यहाँ भी इंक्रीज होने की संभावना है। और सोशल साइंस में साइंस में तो बहुत ही कम, सबसे कम पोस्ट है 7 पोस्ट। तो हम तो कहते हैं कि सभी को अभी अपने पास समय है, अगर एकता दिखाएं सभी परीक्षार्थी, तो एक शासन पर दबाव बना करके कुछ ऐसा दबाव बनाएं, आंदोलन करें और वहां पे निवेदन करें, तो उस पर शासन विचार कर सकती है और सबके अपने भविष्य को बनाने का सुनहरा अवसर है। अगर कोशिश करें तो कहावत है कि कोशिश करने वाली कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। अगर आप सब लोग कोशिश करें तो निश्चित ही आप सफल होंगे और शासकीय जॉब में पहुंच सकते हैं। तो उम्मीद है साथियों कि यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा। तो चलिए इसी के साथ आपसे हमारी मुलाकात अगली वीडियो में होगी। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको पहुंचे और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि वर्ग 2 माध्यमिक शिक्षक सिलेक्शन एग्जाम में कितने मार्क्स आपके आए हैं। तो चलिए अब आपसे मुलाकात ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो में होगी। तब तक लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।